जय हिंद दोस्तों आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के बारे में। दोस्तों ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो में जनरली बॉडी पे व्हाइट कलर के सफेद कलर के पैचेस बन जाते हैं, सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिसे हम लोग ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो बोलते हैं। दोस्तों ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो जनरली दोनों एक जैसी कंडीशन है, थोड़ा सा बेसिक फर्क है इसमें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो के कॉजेस के बारे में, कारणों के बारे में, उसके साथ साथ कौन सी डाइट है जो हमें ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो में हेल्प कर सकती है, और उसके साथ मैं आपको 4 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां बताने वाला हूं जिसको लेने के बाद आपको इस प्रॉब्लम में काफी हद तक आराम मिलेगा, आपके स्पॉट्स में काफी हद तक रिकवरी दिखाई देगी आपको। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और आप है साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो दोनों एक जैसी कंडीशन है, लेकिन दोस्तों विटिलिगो का जो ऑनसेट है या जो डेवलपमेंट है या ल्यूकोडर्मा का जो ऑनसेट है उसमें थोड़ा सा फर्क है। हालांकि दोनों ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है या कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि ऑटो इम्यून डिजीज जनरली कोई पर्टिकुलर किस कारण से होता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी के नॉर्मल सेल दूसरे नॉर्मल सेल को डैमेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज प्रोड्यूस होते हैं उसी में विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा आ सकता है। लेकिन दोस्तों ल्यूकोडर्मा जो है वो कभी कभी फिजिकल ट्रॉमा, इंजरी, कहीं पे चोट लग गई या तो कहीं पे अल्सर हो गया, कहीं पे चोट लगने के बाद स्कार बन गया, या तो बर्न, कोई पार्ट बॉडी का जल गया, तो ऐसी कंडीशन के बाद कभी कभी वहां पे व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है। उसे हम लोग पर्टिकुलरली ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। बाकी ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो दोनों में हमें व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, बॉडी में व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ एक और डिजीज कंडीशन है जिसका नाम है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म दोस्तों इसमें भी बॉडी में व्हाइट कलर के, सफेद कलर के धब्बे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अल्बिनिज्म जो कंडीशन है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि इनबोर्न कंडीशन है। जन्मजात जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अल्बिनिज्म प्रोड्यूस होता है, जिसमें पूरी बॉडी में व्हाइट कलर के स्किन का डेवलपमेंट हो जाता है। हालांकि स्किन का कलर, आईज का कलर भी व्हाइट कलर का हो जाएगी, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी बॉडी व्हाइट कलर की दिखेगी। तो दोस्तों किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में अल्बिनिज्म के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का जो रीजन है वो ऑटोइम्यून है। तो दोस्तों हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज की वजह से आपको ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाइए अगर आपको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की कंडीशन है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कोई फिजिकल इंजरी के बाद हुआ है या बर्न के बाद हुआ है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सडनली व्हाइट स्पॉट डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, तो ये जो कंडीशन है इसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों कॉज जानना बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कॉज समझ पाएगा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन उस कारण को समझ पाएगा अगर आप उसको पूरी डिटेल में हिस्ट्री बताओगे तो। दोस्तों इसके साथ साथ ये जो व्हाइट पैचेस होते हैं, ये व्हाइट पैचेस होने का रीजन क्या है? मतलब आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन, मान लो कोई स्ट्रेस है या कुछ भी है जो आपको नहीं पता है, अननोन वजह से आपको ये व्हाइट स्पॉट स्किन पे होने लग गए, व्हाइट धब्बे आपको स्किन पे होने लग गए। लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? दोस्तों हमारी स्किन में बहुत सारे मेलेनोसाइट्स होते हैं। मेलेनोसाइट्स दोस्तों ये एक सेल है जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन करना। दोस्तों मेलेनिन जो होता है वो हमारी स्किन का और हेयर के कलर के लिए, पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों जहां पे भी मेलेनोसाइट्स की कमी हो जाएगी, जहां पे मेलेनोसाइट्स डैमेज हो गए या वो मेलेनिन का प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो दोस्तों उस जगह पे पिगमेंटेशन नहीं आएगा। जो नॉर्मल स्किन कलर आपको दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल स्किन कलर डेवलप नहीं होगा और वहां पे व्हाइट कलर का पैचेस आपको दिखेगा, क्योंकि वहां पे पिगमेंटेशन नहीं है तो वहां पे कलर नहीं होगा। तो जहां कलर नहीं है वहां पे आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होने का रीजन है ये ऑटो इम्यून रीजन है। इसकी पर्टिकुलरली कोई जानकारी नहीं है या इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है।
तो इस केसेस में कॉज को जानना बहुत जरूरी है, इस केसेस में आपके फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, बहुत सारी ऐसी डाइट है जिससे आप अपने विटिलिगो के स्पॉट्स को रिकवर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी डाइट के बारे में और वैसी 4 होम्योपैथिक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको लेने के बाद दोस्तों आपको 100% विटिलिगो के स्पॉट्स में आराम दिखेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डाइट और मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कुछ डाइट ऐसी है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है, यानी कि नहीं खानी है अगर आपको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पे डाइट है जो आप कम खा सकते हो, ज्यादा उसको रिपीटेड नहीं खानी है, और कुछ डाइट है जिसको आपको अपने न्यूट्रिशन में, अपने खुराक में ऐड करनी है। तो दोस्तों ये डाइट से आपको काफी हद तक विटिलिगो में या ल्यूकोडर्मा में आपको फायदा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसके साथ जो 4 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा के इलाज में काफी हद तक फायदा देती है, उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको 2 स्पेसिफिक मेडिसिन बताने वाला हूं जिसको खाने से आपको काफी हद तक आराम दिखाई देगा अपने व्हाइट स्पॉट्स में। पहली जो दवाई है उसका नाम है आर्सल्फ्लेवम। दोस्तों आर्सल्फ्लेवम 6C पोटेंसी में आप सुबह शाम 2 बूंद करके कंटिन्यूअसली 15 दिन तक खाते रहिए। और इसके साथ साथ एक और स्पेसिफिक मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल 6C या हाइड्रोकोटाइल 30, दोनों पावर में आप ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन सुबह शाम 2 टाइम 2-3 बूंद लेके आप कंटिन्यूअसली 15 दिन तक खा सकते हैं, और उसके बाद किसी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको रिपीट भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में हमेशा आपको स्लो प्रोग्रेस दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 15 दिन दवाई खाई और उसके बाद तुरंत ही आपको विटिलिगो का स्पॉट गायब हो जाएगा। धीरे धीरे आपको उसमें पिगमेंटेशन आता हुआ दिखेगा, कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जब तक आपका स्किन का जो व्हाइट कलर का पैच है वो रिकवर नहीं हो जाता, तब तक आप कंटिन्यूअसली ये दोनों मेडिसिन ले सकते हैं, आर्सल्फ्लेवम 6C और हाइड्रोकोटाइल 6C या 30 पावर में। दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मदर टिंचर मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है सोरेलिया। दोस्तों सोरेलिया मदर टिंचर आपको अपनी जो व्हाइट स्पॉट्स है वहां पे अप्लाई करना है। दोस्तों इसको अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इस तरीके को ध्यान से सुनना। दोस्तों आप पहले तो सोरेलिया मदर टिंचर को 5 बूंद ले लीजिए और उसके साथ उस ड्रॉप्स को 5 बूंद सोरेलिया मदर टिंचर को 2 स्पून पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद जिस जगह पे आपको व्हाइट स्पॉट हुआ है वहां पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप 15 से 20 मिनट सनलाइट में बैठिए सुबह सुबह। अभी जो सनलाइट में बैठने का परफेक्ट जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में, सुबह जो 7-8 बजे के आसपास थोड़ी सी लाइट सनलाइट होती है, थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर कम होता है, वैसी स्मूथ सनलाइट में आप बैठिए 15 से 20 मिनट, उस पार्ट को एक्सपोज करके वहां पे इस मदर टिंचर को अप्लाई करने के बाद। दोस्तों सनलाइट में इसको अप्लाई करने के बाद बैठना बहुत जरूरी है, तो अप्लाई करके आप किसी डार्क रूम में मत रहिए, सनलाइट में उसको बैठिए डेली। उसके साथ दोस्तों आपको लगता है कि आपने जो अप्लाई किया है उसके बाद स्किन में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो धीरे धीरे आपको इस डोज को बढ़ाना है। दोस्तों अभी आपने 5 बूंद ली है, तो कल आप उसको 6 बूंद करिए, 7 बूंद करिए, 8 बूंद करिए। दोस्तों आपको उसे तब तक बढ़ाना है जब तक आपको इस स्पॉट में किसी भी तरह का रिएक्शन ना दिखे। दोस्तों रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा रेडिश टाइप का लगाने के बाद रिएक्शन दिखना चाहिए स्किन पे। दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपको 5 बूंद लेने के बाद अगर एरिथेमा हो जाता है, एरिथेमा यानी कि बहुत ही ज्यादा स्किन लाल हो जाती है या दाने दाने हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को एरिथेमा बोलते हैं। अगर आपको एरिथेमा डेवलप हो रहा है तो आप इसके पावर को कम कर दीजिए। यानी कि दोस्तों एरिथेमा डेवलप नहीं होना चाहिए, एरिथेमा ना हो और स्किन का थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन चेंज हो, थोड़ा बहुत उसकी सेंसिटिविटी चेंज हो, थोड़ा सा रेडिश दिखे, वहां पे आके आपको अपने ड्रॉप्स को स्टॉप कर देना है, कंस्टेंट कर देना है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि 8 ड्रॉप्स डालने पे थोड़ा सा स्किन में कलर चेंज आता है, एरिथेमा नहीं होता है, तो वही आपका डोज है। उसी 8 ड्रॉप को आप कंस्टेंट रखिए, कंटिन्यूअस रखिए, उसी से आपको धीरे धीरे अपनी स्किन बेहतर होते हुए दिखाई देगी, नॉर्मल पिगमेंटेशन आते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको जज करके इसके डोज को कांस्टेंट करना है। स्टार्टिंग में आप 5 बूंद से स्टार्ट कीजिए, अगर 5 बूंद में भी आपको एरिथेमा अगर आ रहा है तो उसके बाद उसको कम करिए। एरिथेमा डेवलप होने से 1 बूंद कम पे आप कांस्टेंट इसको
रखिए। दोस्तों इसके साथ मैं एक और एडवाइस करना चाहता हूं कि किसी किसी पेशेंट को जनरली प्राइवेट पार्ट में या किसी ऐसे पार्ट में, जनरल लेडीज जो होती है उनको ऐसे पार्ट में अगर व्हाइट स्पॉट है कि वो सनलाइट पे नहीं बैठ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा एक घर का कोना ढूंढिए जहां पे थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो, तो वहां पे बैठ के आप अपने स्किन पे सोरेलिया को लगा के और फिर सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन सनलाइट लेना जरूरी है। तो ऐसा कोई कोना हो जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ के सनलाइट ले सकते हो, तो वहां पे आप बैठ के इस मदर टिंचर को यूज कीजिए। इसके साथ एक और मदर टिंचर मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका ऑइंटमेंट भी आता है, लेकिन ऑइंटमेंट से बेहतर है कि आप उसका मदर टिंचर यूज करिए। वो मदर टिंचर में सनलाइट में बैठने की जरूरत नहीं है, उसको बस सुबह आपने सोरेलिया लगाया, रात में सोने से पहले आप एमी विस्नागा मदर टिंचर डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। उसको ना पानी में मिक्स करने की जरूरत है, ना ही उसको लगा के सनलाइट में बैठने की जरूरत है। तो एमी विस्नागा मदर टिंचर आप डेली रात में सोने से पहले उस स्पॉट्स पे अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों आर्सल्फ्लेवम 6C, हाइड्रोकोटाइल 30, ये दोनों दवाई आप स्पेसिफिकली ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के केस में कंटिन्यूअसली खा सकते हैं। उसके साथ सोरेलिया मदर टिंचर मॉर्निंग में लगा के सनलाइट में बैठिए, उसका डोज कंस्टेंट कर लीजिए, और उसके साथ रात में सोने से पहले एमी विस्नागा मदर टिंचर आप लगाइए। दोस्तों ये 4 मेडिसिन यूज करने के बाद आपको डेफिनेटली अपने स्पॉट्स में आराम दिखेगा, आपको पिगमेंटेशन रिटर्न डेवलप होता हुआ, रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये ऑटो इम्यून है, कोई स्ट्रेस इंड्यूस है, या ये किसी इमोशनल फैक्टर की वजह से, या बॉडी में कोई आपको अननोन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसकी वजह से हुआ है और आपको इन 4 दवाई से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करवाइए ताकि वो आपके कॉज को समझ सके, आपकी प्रकृति को समझ सके और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का इसमें यूज कर सके। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेने के बाद आपको ये 4 दवाइयों का असर बहुत फास्ट दिखने लगेगा। तो दोस्तों होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके भी आप इसको और अच्छे से दवाइयां ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट करवा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।